मधुबनी के पुलिस लाइन में छी और हमरा संगे एठन का मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जी छे और एक सप्ताह के 20 से लेकर 26 तक के जे छे से जन सहभागिता रैली जो बिहार पुलिस के छे, बिहार पुलिस के स्थापना दिवस से पूर्व एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम कर चलते और जे एठन का पुलिसकर्मी सब छे से मोटरसाइकिल से गाँव-गाँव जेता और एठन का जे जनता के समस्या छे तकरा सबसे जे छे से बातचीत करता। सर ये जे इनिशिएटिव छे बिहार पुलिस के ओकरा कोन हिसाब से देख रहल छी? नहीं, ये जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली इसका नाम ही है और ये 27 फरवरी को जो पुलिस दिवस, बिहार पुलिस दिवस मनाया जाएगा, उसी क्रम में उसके पहले एक सप्ताह का जन सहभागिता रैली रहेगी। इसमें पुलिस की टीम मोटरसाइकिल पे प्रत्येक गांव में विजिट करेगी, वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के निवासियों से बातचीत करेगी और इस रैली का उद्देश्य यही है कि जो हम लोग जो पुलिस फंक्शनिंग में जो आम लोगों का कोई सुझाव होगा, कोई जनप्रतिनिधियों का सुझाव होगा, कई बार इसमें रहता है कि लोगों के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं कि अगर ऐसा पुलिस काम करे तो और अच्छा रहेगा, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो उसको पुलिस टीम हमारी जाके गांव-गांव में सभी लोगों से फीडबैक प्राप्त करेगी और उसके आधार पर, फीडबैक के आधार पर हम लोग फिर यहाँ पे कार्य भी करेंगे। इसके अलावा कई बार थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी रह जाता है, लोगों में भ्रांतियाँ भी रहती हैं, जबकि कानून के तहत पुलिस और थाना बहुत काम करती है, लेकिन लोगों के मन में कई भ्रांतियाँ फैली रहती हैं। तो इस प्रकार के जो गैप होते हैं, इससे भी मुझे पूरा विश्वास है जन सहभागिता रैली से, इससे भी ये गैप भी खत्म होगा और जो नाम ही है जन सहभागिता, बेहतर अपराध नियंत्रण के लिए जो लोगों का बेसिकली सहभागिता सुनिश्चित कराने का ही एक प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है इससे गैप भी कम होगा। लगातार पुलिस के द्वारा इस तरीके के अभियान चलाए ही जा रहे हैं पब्लिक आउटरीच के लिए, ताकि लोगों की जो है गैप कम हो पुलिस और पब्लिक के बीच में और उनका फीडबैक लेके हम लोग सुधार करें अपने फंक्शनिंग में। तो उसी क्रम में एक ये भी आज रैली है, मुझे पूरी उम्मीद है इससे हम लोग को काफ़ी फायदा होगा। पुलिस कप्तान शायद सुशील कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत। और ये एक सप्ताह के जहाँ सबके ड्राइव है तक मकसद की छे? मकसद जैसा डीएम साहब ने बताया कि ये जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का मकसद ही यही है कि लोगों तक हम लोग पहुंच पाए, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं पुलिस से, और वो उनकी जो फीडबैक है हम उसको जान सके और हम जो हमारी जो पुलिस के द्वारा अलग अलग तरीके का कार्य किया जा रहा है, जो नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और उसको लोगों तक पहुंचा सके ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सके। कई नई चीज़ें बिहार पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई हैं, काफ़ी दिनों से स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है 112, जिसमें कोई भी 112 पे फ़ोन करके और इमरजेंसी के बारे में बता सकता है, जिसमें तुरंत पहुँचकर मदद देने के लिए उसमें प्रावधान है। तो वो चीज़ों को बताना, उसके अलावा साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज़ें हैं। महिला हेल्प डेस्क भी जो महिला से रिलेटेड क्राइम है या उससे प्रताड़ना वाली जो क्राइम है, उस पे लोगों को जागरूक करना और उनसे फीडबैक लेना, यही इसका हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है और उसी के लिए सभी जगह पे पहुंच रहे हैं और जितना भी पुलिस के साथ कम्युनिकेशन का जितना भी तरीका हो सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी मधुबनी पुलिस लगातार एक्टिव है, बिहार पुलिस भी लगातार एक्टिव है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग साइबर सेनानी पहले बना चुके हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड करने के लिए भी फ़ोन नंबर सारे यूथ का और जो जनप्रतिनिधि हैं इन सब का भी लेंगे फॉर्म में और उसको हम लोग जोड़ेंगे और लोगों से लगातार फीडबैक लेते रहेंगे ताकि निरंतर जो है हमारी कार्य जो है सुधार हो सके। उसमें टेक्निकली जैसे से मधुबनी पुलिस एक्टिव है, में कोनो शक नहीं है। जेना कि दैनंदिन जहाँ सब जे कोनो पकड़ भ रहल छै, जे कोनो अपडेट है वो लगातार मीडिया के अहाँ सब डे टू डे दऽ रहल छी। जिला के जे प्रशासनिक पुलिसिंग जतेक अहाँ सब नीति निर्माता छी सबटा एहिठाम ठाढ़ छी, लेकिन खासकर मधुबनी के जहाँ तक बात है तो मधुबनी के सब दिन से जे शांतिप्रिय जगह के रूप में एकरा देखल गेलै। जखन हमरा सब बात करै छी, क्वेश्चन जे छै से अपने आप आबि रहल छै, लेकिन चाहे वो अपहरण हो, हत्या हो, लूट डकैती, बेतहाशा वृद्धि भऽ रहल छै। तो एकरा लेल चूँकि अहाँ टेक्निकल छी, ओहो टेक्निकल साउंड छथि, तो किछु जे छै से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जे छै से मदद लऽ कऽ किछु और एकरा पुख्ता बनायल जाए। इन सब चीज़ों पे भी काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। इनफैक्ट हम लोग 1 साल से लगभग चक्रा ऐप, एक आप लोग को शायद पता हो, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यूज होता है। जो जेल में जितने भी लोग को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, उनका फ़ोटो लिया जाता है, उनके सारे बायोडाटा लिया जाता है, बायोमेट्रिक डिटेल्स लिया जाता है और उसके बेसिस पे अगर वो कहीं सीसीटीवी से फ़ोटो निकला किसी क्राइम में तो उससे मैच कराने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैच हो जाता है। कई जगह पे उसके कारण से उद्भेदन भी हुआ है क्राइम का। तो लगातार हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और भी हम जो ये अभी नए फेज में है, स्टार्टिंग फेज में है, ये लगातार इम्प्रूव होगा तो इससे और बेहतर रिजल्ट आएगा। प्रहलाद हत्याकांड के की अपडेट है सर? प्रहलाद हत्याकांड में लगभग जितने भी अपराधी थे
उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है या जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिर्फ एक बचा हुआ है, उसका भी हम लोगों ने इश्तेहार चिपका दिया है और माननीय न्यायालय से जल्दी ही कुर्की जब्ती जो वैधानिक टाइम है उसके पूरे होते ही कुर्की जब्ती भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो ई जे छै से बिहार पुलिस के इनिशिएटिव छले और हमरा संगे जे छै से डीएसपी सेहो छला है राजीव कुमार सर, डिप्टी एसपी प्रभाकर तिवारी सेहो छला। तो कुल मिला के जे एक सप्ताह के समय छै से ई सब कहलन है जे बेहतर पुलिसिंग के लेल जे छै से एहन तरहक काज ई सब कऽ रहल छै। तो और एहिमे जे छै से जनता और पुलिस के बीच के जे संबंध छै तकरा और प्रगाढ़ कयल जाय। चक्र ऐप के बारे में बात केलथि हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जखन कहलियनि तो कहलथि हमरा सब ओहो पर काज कऽ रहल छै। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मधुबनी।